वेलकम बैक टू इस माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैंने ऑलरेडी इंट्रो दे दिया है तो मैं अभी कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की तगड़े वीडियो को यही शुरू करते हैं। ये है द ग्रेट माफिया क्वीन और ये इनके राइट हैंड जॉन जंगकुक। इन दोनों की नेचर को बोलूँ तो ये रूड, समटाइम फ्लर्टी एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव क्रेजीनेस टाइप के हैं। ये है द ग्रेट डार्क हॉरर वर्ल्ड के महाराजा अगस्ती और इनके सिस्टर वी। ये दोनों कंट्रोल ऑफ स्पिरिट का काम करते हैं और स्पिरिट के अच्छे बुरे कर्मों की सजा देते हैं और नेचर फ्लर्टी और पॉजिटिव। ये है माफिया क्वीन के भैया भाभी। ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट काइंड फनी है और भूत प्रेत डायन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और माफिया क्वीन उन पर जान छिड़कते हैं। हमारे क्यूट कपल आई होप ये दोनों बहुत ज़्यादा स्वीट काइंड फनी और दोनों ही भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारे जीकोब की बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एंड सब बात मानते हैं। बॉस बोलिए ना, क्या करें? उस गद्दार को लेकर आओ जिसने हमारे नमक खाकर हमसे ही गद्दारी की और कुछ देर में माफिया क्वीन भी आ जाएंगे। हाँ तो मिस्टर काई, आप कोई गद्दारी का क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? प्लीज मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूँ? हाँ, तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन लीक किया है। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्लीज मैम। अच्छा, दोबारा बचोगे थोड़ी ना कि तुम मुझे बताओगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ, क्या मतलब कोई? हाँ, क्यों ये तो तुम बताओ मुझे, तुम इससे मरोगे या इससे मरोगे? नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं आपको चांस मांग रहा हूँ, वन चांस तो मुझे दे ही सकते हैं ना। अच्छा, कैसे चांस दो? तुम हमारे साथ गद्दारी करो, हम तुम्हें छोड़ दें? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, तुमने जरूरतमंदों को बहुत नुकसान पहुँचाया है, इंफॉर्मेशन लीक किया है, और क्या चाहिए तुम्हें? और वैसे भी मैं तुम्हें माफ करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर माफिया क्वीन सबको माफ करते फिरे तो मैं माफिया क्वीन होगा किस काम का? पार्क जिमिन है मेरा नाम, पार्क जिमिन। और तुम कैसे सोच ली कि तुम मुझसे बच जाओगे? हाँ, बोलो काय, बोलो। कोई प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। चांस तुम्हें? ओह गॉड, ये भूल मत करना मिस्टर काई कि अब तो तुम गए काम से। अच्छा, तुम चांस मांग रहे हो? बेचारा, अब तो तुम जान से जाओगे, क्योंकि अब तो मैं डिसाइड कर लिया कि तुम्हें यहीं से ही मरना हो। देखो तो मरा कि नहीं? देखो दायु, इसे साफ करो। जी क्वीन। एक और बात जंगकुक, मैंने तुम्हें कहा था कि वो हवेली और जमीन की इकलौते रखवाले को यहाँ पर बुलाने का। क्या वो आ चुके हैं जंगकुक? मुझे बताओ। हाँ, मैंने बुला दिया था जमीन। वो फादर मीनो है, उस हवेली और जमीन के इकलौते रखवाले, और वो बाहर ही हैं क्योंकि मैंने उन्हें बुला दिया था और सारी बात बता भी दिया था। तो वो आए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो बुला ओके, उन्हें बुला लो। मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूँगी और उनकी बात भी सुनूंगी कि वो हवेली और ज़मीन कैसी है। हेलो मिस पार्क, हेलो मिस्टर जियोन। एक्चुअली मैंने सब कुछ जाना है, मिस्टर जियोन ने मुझे सब कुछ बताया। अब
वो हवेली और जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि मुझे वो जमीन चाहिए। आपको तो पता है कि मुझे जो पसंद आता है वो मैं लेकर रहती हूँ। और वैसे भी वो जमीन, वो हवेली को तोड़कर मैं एक ज़रूरतमंदों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, जो ज़रूरतमंदों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वहाँ पर वो भी गांव इलाका है, तो सबको अच्छे खासे से इलाज भी हो सकता है। इसीलिए मैं ये वो खरीदना चाहती हूँ। इसीलिए हम लोग वहाँ पर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि बुरे लोग का खात्मा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मैं आपको इसी वजह से वो एग्रीमेंट में साइन तो कर दूंगा, पर आपको मेरी कुछ बातें माननी होगी, नहीं तो नहीं दूंगा मैं। कौन सी बातें माननी होगी फादर? बोलिए। वो बात ये है कि 1 वीक के बाद अमावस की रात है, और इसी वजह से बुरी शक्तियों का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको सावधानी बरतनी होगी प्लीज क्वीन। क्या बुरी शक्ति हो? ह्यूमंस उससे भी ज्यादा बुरे हैं। आप एग्रीमेंट में साइन करो प्लीज। यस फादर, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, और वैसे भी ह्यूमंस उससे भी ज्यादा बुरे हैं, और वहाँ पर कुछ नहीं होगा। यस माय चाइल्ड, मैं एग्रीमेंट में साइन कर दूंगा, पर हाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, और मैं अमावस की रात को हवेली जरूर आऊँगा। ओके ठीक है जी फादर, हम ध्यान रखेंगे। को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी आइए। हाँ, कानपुर में हड़ताल है क्या? हाँ भाई भाभी जल्दी आइए। हाँ आगे आगे। हाँ बम फूटा क्या? बोलो। हाँ आगे, हम लोग आगे। भाई भाभी, आपको हम आने के लिए बोल रहे थे, और ऐसे शॉक देने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। आपको क्या लगा? भाई आपको शॉक लगा क्या? अरे वैसे भी माफिया क्वीन आई है ना, इसीलिए आपको शॉक लगा। नहीं तो माफिया क्वीन हो तो क्या ऐसे भूतों की तरह डराओगे? देखो जो बोल रहे बोलो जल्दी से। ओके फाइन, नौटंकी इतना ही बंद करो। हम लोगों ने एक हवेली खरीदा है और एक जमीन खरीदा है, वो भी एक हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो हमें वहाँ पर इंस्पेक्शन करना होगा, और मतलब 1 वीक तक वहाँ पर रहना होगा। तो आप लोगों को चलना है, ठीक है? और होगा, कोई भी बहाना नहीं चाहिए भाई भाभी आप लोगों को। कैसी हवेली? और मैंने सुना है हवेली बहुत पुरानी होती है, वहाँ पर भूत प्रेत। तो हमें वहाँ पर क्यों लेकर जा रही हो? माना पुरानी होती है हवेली, वहाँ पर भूत प्रेत डायन आपके हिसाब से रहते होंगे, पर हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। आप एक माफिया होकर, माफियाज की फैमिली होकर आप ऐसे डरोगे तो कौन कहेगा कि आप माफिया क्वीन, माफिया लीडर की फैमिली हो? हाँ, और वैसे भी आप लोगों को कौन कह रहा है कि आप वहाँ पर हमेशा के लिए रहो? वहाँ की तो बात है। और वैसे भी भूत प्रेत जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती, और भूत प्रेत अगर होगा वो हैंडसम हो या जो भी हो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, कि मैं उसे खात्मा कर दूंगी, क्योंकि मैं हूँ माफिया क्वीन। समझ में आया ना? और समझाओ। मुझे नहीं जाना। अगर तुम लोग मुझे लेने के लिए जाओगे भी ना, मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगी। नहीं बेटे, तेरे को तो जाना पड़ेगा। अगर तू नहीं गया ना तो एक गन तेरे में ठोक दूंगा। गुड होगा। और भाया भाभी, आप लोग कल सुबह रेडी रहना हवेली जाने के लिए। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बाय बाय। मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में, बाय बाय। सच बताऊं, मम्मी जी अगर होती ना तो आई स्वेर मैं पूछती कि ये दोनों क्या खाकर पैदा हुए हैं। हम हवेली लेकर जा रहे। गॉड प्लीज बचा लेना उस आत्मा को। ओह गॉड, आज फिर से ऐसी फीलिंग। क्या हो रहा है मेरे साथ? जब से मैं उस हवेली से आई हूँ तब से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई तो है जो मुझे देख रहा है, जो मुझे नहीं देख रहा है। कुछ तो है उस हवेली में। एक्चुअली बात ऐसी है कि जीकू उस हवेली को देखने के लिए गए थे एक बार 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले से ही अभी तक
जीकू को अपने रूम में किसी का एहसास होता है जब भी वो रूम में आते हैं। गॉड, हम 1960 में जी रहे हैं या 2026 में? अरे यार, आज के जमाने में टांगे से कौन जाता है? ओहो जिमिन, तुम्हें तो पता है गांव वालों ने कहा था कि यहाँ पर कार नहीं आ सकती, दैट्स व्हाई, इसीलिए हम हे गाइस जरा बाहर से देखो, ये हवेली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है दूर से। अरे मैं बिल्कुल सही कहा, ये हवेली बहुत ज्यादा सुंदर और लग्जरियस लग रही है। तो ये बहुत दिनों से पड़ा है शायद, इसीलिए ये हमारे माफिया को इनके नजर में आ गया है। इसीलिए तो मैं इस हवेली को तोड़ के यहाँ पर एक जरूरतमंदों के लिए हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, फाइनली गाइस हम पहुँच गए। OMG, यहाँ पर आकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जंकुक, जिमी, भाभी, चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो हवा, तुम भी ना वैसे यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ की कुछ अलग है, साफ सुथरी बहुत है। साफ सुथरी तो है, पर सबसे बड़ी बात यह है इतनी साफ सुथरी कौन रख सकता है, वो भी इतने सालों से पड़ी हुई हवेली को। जब 2 महीने पहले हम आए थे तो बहुत ही अजीब था। यस मैम, एक्चुअली बादल के फादर कृष्णा कहा था कि हमारे जाने से पहले वहाँ पर 2 कैरेक्टर आ जाएंगे जो एक खाना बनाएंगे और एक हवेली साफ सुथरी रखेंगे, तो वही कैरेक्टर ही होंगे। अरे वो देखिए आ गए हैं वो कैरेक्टर। कहाँ है वो कैरेक्टर, मुझे भी दिखाओ कौन है वो जो इतना साफ सुथरा रखते हैं। अरे आ गए वो लोग, देखो जिमी। एक्चुअली हम ही केयरटेकर का काम करते हैं यहाँ पर। वाओ, ये सच में एक केयरटेकर ही है ना? इतना हैंडसम, इतना हॉट एंड सेक्सी मैंने नहीं देखा। ओह गॉड, ये ब्यूटीफुल गर्ल मुझे पागल कर रही है। डॉल, जंकुक, जिमीन, क्या हो गया तुम दोनों को? चलो अंदर, घर के अंदर नहीं जाना है क्या? और वैसे भी घर के अंदर जाकर हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मुझे तो सोना है। मैं तो जा रहा हूँ सोने। जिनू तुम भी आ जाओ। कितनी खूबसूरत है सच में। शुगा औरतें, आप दोनों ने बहुत अच्छा सा किया है। मैं तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। शुगा औरतें, तुम लोग क्वीन और बाकी सब के लिए यही डिश बना लेना। ओके मैम, हम वैसा ही करेंगे। ठीक है मैम, आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे, वैसे ही खाना बनाएंगे। मुझे जाकर देखना होगा, शायद जिन भाभी या कोई और। मुझे बचाओ। मेरी बात सुनो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ है क्या?
हवेली में थोड़ा डर लग गया। आई एम रियली सॉरी जंकुक। इट्स ओके, क्या हो गया? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं जंकुक, मुझे छोड़ कर मत जाना। ओहो, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें रोता हुआ सूट नहीं करता। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम शांत हो जाओ, ओके? ओके, अच्छा चलो मेरे साथ चलो। मैं वाह, ये बहुत प्यारा है जंकुक। ये क्या है? और तुम ये बेडरूम सजा क्यों है? ये तुम्हारे लिए है बस। सब लोग बहुत ही ज्यादा ही मतलब थक गए थे, इसी वजह से सब लोग बिना खाए सो गए थे और ते बहुत ज्यादा डर गई थी। तो जंकुक अपना काम कर रहा था तो ते को अपने रूम में ले आया उसको थोड़ा सा काम डाउन कराने के लिए और दोनों एक साथ ही सो। तुम्हें पता है थे मैं ना ये पहली बार किसी लड़की के साथ सो रहा हूँ। सच में मैंने क्या? सच में? हाँ, मैं कभी भी किसी लड़की के साथ सोया नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आप तो अनकंफर्टेबल हो जाओगे ना? नहीं, दैट्स व्हाई कि मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, बल्कि तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। भाभी, मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कुछ करो ना। जाओ यहाँ से तुम सब। भाभी, आप सच में कुछ सुने या मैं पागल हो गया हूँ? नहीं भाभी, मुझे भी सुनाई दिया। ओह माय गॉड, मुझे हमारी जबान में मरना नहीं है भूतिया बंगले में। तो क्या मुझे मरना है जीनू भाभी? तुम सख्त लौंडे हो यार, तुम मत हो। हाँ तो क्यों मत हो? क्या मैं मुझे आ जाऊँ? आपको भी चलना होगा मेरे साथ, नहीं तो देख लोगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं सख्त लौंडा नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ। अच्छा तो कौन हो तुम? हे माँ शक्ति देना, कोई नहीं होगा ना? भाभी कोई नहीं होगा ना? मम्मा मुझे बचाओ, आग तो जला तू, आई बला को टाल तू, आग तो जला तू, आई बला को टाल तू। देखो कोई आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कौन सा इसमें पार्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताना और सेकंड पार्ट आपका आ जाएगा।